हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि डे 49 एंड 50 के लिए है और ये मिशन बुनियाद की लास्ट वर्कशीट है। तो बच्चों चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें और इसमें फर्स्ट पार्ट है कि अंक 5 और 2 से बनने वाली संख्याओं का योगफल लिखें। तो पहले तो हमें बनाना है कि 5 और 2 को मिलाकर कौन सी संख्या बन सकती है। तो बच्चों देखो, एक संख्या तो बनेगी 52 और दूसरी संख्या बनेगी 25, यानी 52 और 25। और अगर इनको हम जोड़ते हैं तो आंसर इनका यानी योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़। तो 52 और 25 का अगर आप जोड़ निकालें तो इसका उत्तर आ जाएगा 77। आप इसको जोड़कर देख भी सकते हैं, ठीक है। अगला है 4 और 3 से बनने वाली संख्याओं का योगफल यानी कि जोड़ लिखें। तो इनसे जो संख्याएं बनेंगी वो बनेगी 43 और दूसरी बनेगी 34। इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 77 यानी कि 77। अब इसके बाद है कि अंक 1 और 7 से बनने वाली संख्याओं का अंतर लिखें। तो बच्चों देखो, पहली संख्या तो बनेगी 17 और दूसरी संख्या जो बनेगी वो है 71। अब हमें अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है घटा। इसका मतलब 71 में से हमें 17 घटाना पड़ेगा, ठीक है। और घटाने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो है 54, ठीक है। अगला है कि अंक 2, 4 से बनने वाली संख्याओं का अंतर लिखें। तो इनसे जो संख्याएं बनेंगी, पहली है 24 और दूसरी है 42, ठीक है। तो अगर आप 42 में से 24 को घटाएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा बच्चों? यह आ जाएगा 18, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें कहा हुआ है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, जिसमें पहला पार्ट है 1 से 20 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखें। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से शब्दों में। शब्द कैसे होते हैं? ऐसे 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से आपको शब्दों में ये सारी संख्याएं 20 तक, लास्ट में कितना आ जाएगा बच्चों? 20 आ जाएगा। तो ये सब बहुत आसान वाला प्रश्न है, आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो बीच की संख्याएं आप लिख लेंगे। अगला पार्ट है 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो बच्चों देखो, 2 अंकों की संख्या, तो नंबर जो सबसे शुरू होता है 2 अंक 10 में है, 10 के पहले होता है 9, तो ये 1 अंक की संख्या है, ये ले नहीं सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है 99, ठीक है। बड़ी संख्या है 99 और छोटी संख्या है 10। इसके बाद अगला पार्ट है गा पार्ट की संख्या 35 और 85 में दोनों अंकों का स्थानीय मान तथा संख्या का विस्तारित रूप लिखें। तो देखिए, अगर हम इसका पहले तो हम विस्तारित रूप लिख लेते हैं। 35 का अगर हम विस्तारित रूप लिखें तो यह आ जाएगा 30 जमा में 5। और अगर हम 85 का लिखते हैं तो यह आ जाएगा 80 जमा 5। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। अब अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30 और 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5। और 85 में 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80 और 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में हमें कह रखा है दी गई आकृतियों के नाम लिखें। तो देखिए, यहाँ पे 3 आकृतियाँ दे रखी हैं। पहले में 1, 2, 3 भुजाएं हैं, तो इनको हम कहते हैं त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हैं, तो इनको हम कहते हैं पंचभुज, इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं हैं, तो इसको बोलते हैं षष्टभुज, ठीक है। हेक्सागन बोलेंगे इंग्लिश में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। दी गई आकृतियों के चारों ओर का कुल माप यानी कि परिमाप
ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे जितनी भी भुजाएं हैं सबका जोड़ निकालना है। ये है 14 और ये भी है 14, तो 14 जमा में 14 आ जाएगा 28। फिर 28 में हम इस 7 को जोड़ेंगे, आ जाएगा कितना, 28 जमा में 7 होता है 35। 35 में हम इस 7 को जोड़ देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 35 जमा में 7 आ जाएगा 42। 42 में फिर इस 7 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49, और 49 में इस 7 को और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 56। यानी पहली आकृति का परिमाप है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप ये लिख देंगे 14 जमा में फिर ये वाला 14, उसके बाद जमा में ये वाला 7, जमा में ये वाला 7, जमा में फिर ये वाला 7 और लास्ट में ये वाला 7, और इन सबको जोड़ने पे आंसर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। अब अगली आकृति की बात करें तो ये है 12 और ये है 14, तो आप लिखेंगे 12 जमा में 14, फिर ये है जमा में 3 और ये आ जाएगा जमा में 4। अब आपको एक क्वेश्चन मन में ये अराइज हो सकता है कि इन दोनों भुजाओं का तो हमें मान नहीं दे रखा है कि कितना मान है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर ये है 14 और ये है 4, तो यानी ये वाली भुजा कितनी बचेगी, 14 में से हम 4 घटाएंगे तो बचेगी 10। ठीक है, और ये वाली भुजा कितनी है, ये है टोटल 12, इसमें से 3 हमने यहाँ से निकाल दी तो ये भुजा बची 9। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जमा में 9 और जमा में 10, और इनको जोड़ने के बाद कितना उत्तर आया है, चलिए जोड़ लेते हैं। 12 जमा में 14 आ जाएगा 26, 26 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 29, इसमें 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 33, और इसमें 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42, और 42 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने पहला और दूसरा दोनों ही हल कर लिया। अब देखते हैं 5वां प्रश्न, जिसमें हमसे कह रखा है कि राधा के पास जितने रुपए हैं उसके 5 गुने से 44 ज़्यादा किरण के पास हैं। अगर राधा के पास 85 रुपए हैं तो बताइए किरण के पास कितने रुपए हैं। तो देखिए, राधा के पास तो है 85 रुपये, पर किरण के पास इसके 5 गुने से, यानी इसमें हम 5 को गुणा कर देंगे, सिंपली ऐसे लिखेंगे 85 में 5 गुना कर देंगे, और इसके 5 गुने से 44 ज़्यादा हैं तो 44 इसमें हमें जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इनको गुणा करते हैं, कैसे करेंगे, 85 गुना में 5 कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 का 5 और हासिल 2 इधर आ जाएगा, 8 और 5 को गुणा करेंगे आ जाएगा 40, और 40 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42। ठीक है, यानी 425, इनका गुणा आ जाएगा 425। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 425 और इसमें 44 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 469, यानी कि जो किरण है उसके पास 469 रुपीज़ है। छठा प्रश्न है कि एक बस में 98 लोग बैठे थे, दूसरे स्टॉप पर उसके आधे लोग उतर गए। तो देखिए, पहले 98 लोग थे, इसमें से अगले स्टॉप पे इसके आधे उतर गए हैं, तो 98 का आधा होता है 49, उतर गए हैं। अब उसके बाद क्या कह रखा है, तथा 34 लोग और चढ़ गए हैं, यानी ऊपर कितने चढ़े हैं 34। अब जो बस से उतर गए हैं उनको तो हम घटा देंगे क्योंकि वो कम हो गए हैं, और 34 लोग एक्स्ट्रा चढ़ गए हैं तो इनको हम जोड़ देंगे। तो अब हमें बताना है कि बस में कितने लोग बचे हैं। तो हल करेंगे, अगर 98 में से 49 माइनस करेंगे तो बचेगा 49, और इसमें इस 34 को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा बच्चों, ये उत्तर आ जाएगा 83, यानी 83 लोग अब इस बस पे मौजूद हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, मिशन बुनियाद की मैथ्स की टोटल 50 दिन की वर्कशीट थी जो कि सारी इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप जो भी वर्कशीट देखना चाहते हैं चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।